राधा कृष्ण। तो हम चर्चा कर रहे थे उपदेशामृत का चौथा नंबर श्लोक, राइट। उसमें हम कहाँ तक पढ़ लिए थे? तो इसको वापस में दोहरा देते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभुनाय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। जीव के हृदय में कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम नित्य स्थित होता है। यह किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीव स्वाभाविक रूप से जाग जाता है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत हर जीव में अंतर्निहित है, अतः हर एक व्यक्ति को कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। मात्र श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य का हृदय प्रत्यक्षतः शुद्ध हो जाता है और उसकी मूल कृष्ण भावना तुरंत जागृत हो उठती है। ये हो गया था क्या? फिर बात ये हो गया था। ये वाला मैंने गलत वाला पढ़ लिया, सॉरी। हाँ, ये हो गया, ठीक है। थोड़ा सा पहले से हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जीव के हृदय में जो कृष्ण के प्रति जो शुद्ध प्रेम है वो नित्य रूप से स्थित रहता है, उसको बस जगाना बाकी है, राइट। हर एक जीव के हृदय में कृष्ण के प्रति भक्ति है कि नहीं? मगर हम भौतिक कार्यकलाप के द्वारा उसको भुला दिए हैं, या वो सो गया है। उसके लिए कहते हैं सुप्त कृष्ण भावनामृत। सुप्त यानी सोया हुआ कृष्ण भावनामृत है, हमारे हृदय में सो गया है। क्योंकि हम उसको सोने के लिए बता, आराम से सोइए, हम तो दुनियादारी कर रहे हैं, आप आराम से सोइए जी, हाँ समय आने पर देखेंगे ना। तो इसके लिए कृष्ण भावनामृत जो है सोया हुआ है, उसको जगाना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जगाने का उपाय क्या है? श्रवणम और कीर्तनम, है ना। क्या कहते हैं? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभुना श्रवण आदि शुद्ध चित्ते। श्रवण आदि यानी श्रवण कीर्तन इत्यादि ये कार्य से क्या कर सकते हैं? हमारा कृष्ण भावनामृत को हम जगा सकते हैं। तो कहते हैं चूंकि कृष्ण भावनामृत हर जीव में अंतर्निहित है, अतः हर एक व्यक्ति को कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर दिया जाना चाहिए, है ना। हम में से अनेकों भक्त होंगे जो हम श्रवण करके भक्ति में आए, राइट। हम भले ही कहते हैं कि हम प्रसाद खा के भक्ति में आए या हम साधु संघ से भक्ति में आए, ठीक है, मगर जब तक सुने नहीं होंगे तब तक हम कृष्ण भक्ति में जाने नहीं होंगे। हो सकता है हम आके प्रसाद खाते होंगे, मंदिर में खाए होंगे, या हम आके कोई साधुओं से मिलके चले गए होंगे, मगर जब तक हम कुछ सुने नहीं है, ये कृष्णा है कौन, महामंत्र है क्या है, उनको जपना कैसे चाहिए, प्रसाद का महिमा क्या है, ये सभी चीज हम सुना है ना। तो कहीं ना कहीं सुने हैं, इसके लिए हम कृष्ण भक्ति के प्रति जागरूक उठे। तो एग्जैक्टली इसलिए प्रभुपाद इसी बात को कहते हैं कि हर एक जीव को श्रवण करने का अवसर प्रदान करना चाहिए या अवसर उनको देना चाहिए।
मात्र श्रवण तथा कीर्तन से ही मनुष्य का हृदय प्रत्यक्षतः शुद्ध हो जाता है और उसकी मूल कृष्ण भावना में तुरंत जाग उठती है, जागृत हो उठता है। अगर कोई श्रवण करता है ठीक ठीक सही सही से, सही परंपरा से, सही साधु से, सही शास्त्रों से अगर श्रवण कर रहा है तो 100% वो व्यक्ति का हृदय क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। यानी श्रवण में इतना 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 महिमा है। कोई व्यक्ति अगर ध्यान पूर्वक श्रवण करता है तो उसको कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सकती है। उसका उदाहरण क्या है, श्रवण है परीक्षित। श्रवण का आचार्य कौन बने, परीक्षित महाराज है ना। श्रवण का आचार्य कौन है, परीक्षित महाराज। वैयासकी कीर्तन है, और कथा या भगवान की कथा कीर्तन के लिए कौन आचार्य बने, वैयासकी यानी सुखदेव गोस्वामी। श्रवणम में आचार्य बने परीक्षित महाराज और कीर्तनम में आचार्य बने सुखदेव गोस्वामी। और सेवनम, पाद सेवनम में कौन है, लक्ष्मी मैया, माता लक्ष्मी भगवान का चरण कमल का सेवा करने में आचार्य है। दास्यम में भक्त हनुमान, हनुमान जी महाराज दास्यम में आचार्य हैं, हर एक भक्ति का आचार्य है ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरणम में कौन आचार्य हुए हैं, प्रहलाद महाराज जी। स्मरणम में प्रहलाद महाराज जी आचार्य है भगवान को स्मरण करने। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। अर्चनम, अर्चनम में कौन है, पृथु महाराज अर्चनम में आचार्य बने पृथु महाराज। अर्चनम, बंदनम में आचार्य कौन है, कौन बता सकता है आप में से, बंदनम में आचार्य कौन है कौन है दुर्गा माता जी, बंदनम में कौन आचार्य है, हाँ जी क्या हुआ, मेरा स्पीकर बंद है। अक्रूर जी, अक्रूर। हाँ जी, बंदनम में अक्रूर जी हैं है ना। श्रवणम में कौन है ना, क्या बताया हमने श्रवणम में, हाँ परीक्षित महाराज, श्रवणम में परीक्षित महाराज। कीर्तनम में सुखदेव गोस्वामी और स्मरणम में प्रहलाद महाराज जी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। अर्चनम में पृथु महाराज, अर्चनम बंदनम में अक्रूर जी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम बंदनम। दास्यम में हनुमान जी महाराज जी। साक्ष्यम में अर्जुन जी है, साक्ष्यम में अर्जुन जी है ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम है ना। आत्मनिवेदन में कौन है, बलि महाराज है ना, बलि महाराज जी। इस प्रकार से हर एक भक्ति का आचार्य। तो वैसे श्रवण करते करते श्रवण करते करते भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सकती है। उसका उदाहरण परीक्षित महाराज जी है। ठीक है, तो कृष्ण भावनामृत कृत्रिम रूप से किसी पर लादा नहीं जाता है ना, ये पहले से ही विद्यमान होता है। जब मनुष्य परमेश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो उसका हृदय समस्त सांसारिक कलमश से स्वच्छ हो जाता है। जो कीर्तन करता है वो अपने आप उसके हृदय में सरलता आ जाती है। हमने अभी वृंदावन यात्रा में गए थे, तो जो भक्त लोग जप कर रहे हैं पहले से, एकादा माला पहले भी यात्रा में आए हुए हैं, 1-2 माला जप कर रहे हैं, जब कर रहे हैं वो लोग नियम बना के कर ही रहे थे, मंदिर में भले ही आ नहीं पा रहे, कर रहे थे। तो हमने देखा जो भक्त लोग थोड़ा बहुत जप कर रहे हैं उनका सरलता है। हमने जब पूछा कि आप धाम में क्या छोड़ना चाहते हैं, कुछ चीज छोड़ना चाहिए, तो तुरंत उन्होंने स्वीकार किया हमें चाय कॉफी आज से छोड़ रहे हैं। कोई बोला मैं क्रोध छोड़ रहा हूँ, कोई बोला मैं ये छोड़ रहा हूँ, वो छोड़ रहा हूँ, और मैं जपा को बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी, नियम किए। तो मैंने और कुछ लोगों को देखा जो बिल्कुल पहली बार ही, कभी जप नहीं किया है, कभी श्रवण नहीं किया है प्रामाणिक संप्रदाय से,
उनको जो हम बोले कि आप चाय छोड़ेंगे, बोले महाराज चाय कैसे छोड़ सकते हैं, चलो कम से कम प्रभु जी बोल रहे हैं करके, हाँ ठीक है हम छोड़ देंगे ना, बिल्कुल हृदय में सरलता नहीं थी। उन्होंने अड़गे, नहीं चाय चाय तो हम नहीं छोड़ सकते हैं, अड़गे। तो मैं फिर तभी मुझे रियलाइज हो रहा था, ये लोग इतना सरलता से मैं जो भी बोला वो एक्सेप्ट कर लिए, क्योंकि ना ये जप कर रहे हैं, ये श्रवण कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, 2-3 लोग ऐसे थे, बहुत जिद थे, नहीं हम चाय के बिना नहीं रह सकते, हाँ देखेंगे आगे होगा तो भविष्य में छोड़ेंगे, ऐसा कुछ बहाना दे रहे थे। तो मैं पता चल गया कि ये उनका हृदय में भी सरलता नहीं, क्योंकि ना उन्होंने आज तक श्रवण नहीं किया और कीर्तन नहीं किया। और जो भक्त जप करे थे आसानी से ये छोड़ना, हाँ प्रभु जी हम छोड़ रहे हैं, तुरंत छोड़ दिए। तो ये सच में जब भक्त जप करता है, कीर्तन करता है, श्रवण करता है, उसका कलमश सारे संसारी कलमश से स्वच्छ हो जाता है ना। तो स्वचरित शिक्षाष्टकम के प्रथम पद्य में ही भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतोदर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापनम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्मपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय में वर्षों से संचित धूल का मार्जन करने वाला तथा बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु रूपी महादावाग्नि को बुझाने वाला है। यह संकीर्तन आंदोलन सारी मानवता के लिए परम वरदान है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। यह समस्त दिव्य ज्ञान रूपी विद्या का जीवन है। यह दिव्य आनंद के सागर की बुद्धि कराने वाला है, और ये जिसके लिए हम सदैव आतुर रहते हैं, उस अमृत का पूर्ण रूप से हमें आस्वादन कराने में समर्थ बनाता है। महामंत्र का जप करने वाला ना केवल शुद्ध हो जाता है, अपितु जो भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो भी इस महामंत्र का जप करते हैं, महामंत्र का जप करने वाला ना केवल शुद्ध हो जाता है, अपितु जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का दिव्य उच्चारण को सुनता है वो भी पवित्र हो जाता है ना। कीर्तन आप गाओ या सुनो, सुनने वाला भी पवित्र होता है, ये तो फायदा है ना। कीर्तन का फायदा क्या है, जो सुनता है वो भी शुद्ध हो जाता है। इसलिए जो है हरिनाम संकीर्तन करते हैं भक्त, ताकि जो भी सुनता है, जो भी जीव सुनता है, वो पक्षी हो, पशु हो, वृक्ष हो, लता हो, सभी शुद्ध हो जाते हैं। यहाँ तक कि प्रभुपाद कहते हैं, निम्न पशु, कीड़े, पौधे तथा अन्य योनियों के शरीर में बद्ध हुए जीव भी दिव्य ध्वनि को सुनकर शुद्ध होकर कृष्ण भावनामृत बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। पशु पक्षी जुरे पाषाणा विदरे, कौन सा है वो भजन। पशु पक्षी भी जो है कीर्तन करते हैं। ठीक है, बोला मिल नहीं रहा है मुझे, ठीक है। तो पशु पक्षी भी शुद्ध हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे थे, उस समय झारखंड के जंगल होकर निकले थे, तो उनके साथ में बलभद्र भट्टाचार्य जी साथ में थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड जंगल में एंट्री किए, बड़ा घना जंगल था, बहुत ही हिंस्र जंतु थे उस जंगल में। तो जब महाप्रभु एंट्री किए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं चैतन्य चरितामृत में कि उस जंगल में बाघ एक दूसरे को गले मिलके नाचने लगे। जब भक्त चैतन्य महाप्रभु के मुखारबिंद से कीर्तन सुना, वहां हाथी, मदमत्त हाथी, जो पागल हाथी की बराबर हाथी जो थे, वो भी बहुत प्रेम से नृत्य करने लगे महामंत्र को बोलते हुए।
पक्षी, पशु इत्यादि, हिरण, बाघ एक दूसरे को आलिंगन करने लगे, चूमने लगे। जो एक दूसरे से वैर थे वो लोग सिर्फ कीर्तन सुन के महाप्रभु का, वो लोग क्या किए, आपस में प्रेम करने लगे। तो ये महामंत्र को जो भी सुनता है, ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि नहीं, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। भगवान का नाम का कीर्तन सुन के पशु पक्षी भी उद्धार हो जाते हैं। फिर आगे कहते हैं इसकी व्याख्या उस समय ठाकुर हरिदास ने की, जब चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा कि मनुष्य से नीचे के जीव किस तरह भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। हरिदास ठाकुर ने बताया कि भगवान नाम का कीर्तन इतना शक्तिशाली है कि यदि कोई जंगल से सुदूर भागों में भी कीर्तन करता है तो वृक्ष तथा पशु भी ध्वनि की श्रवण मात्र से कृष्ण भावनामृत में प्रगति करेंगे। कभी कभी लगता है कि पशु पक्षी के हृदय से भी हमारा हृदय ज्यादा कठिन है, कठोर है। वो लोग भक्त बन जाते हैं, हम नहीं बन पा रहे हैं हरि नाम सुनकर, कथा सुनकर। अभी भी हमारा मन में कई दुविघ्न है, दुविधाएं हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन से चल रहा है। अभी भी भक्ति के लिए बड़ा कंफ्यूज है हम। अभी भी हम नाम जपने के लिए उतना हम लोग जोर नहीं लगा रहे हैं, दम नहीं लगा रहे हैं, इतना सुनने के बाद भी हरि नाम के प्रति। मगर पशु पक्षियों का देखिए कृपा उनके ऊपर, महाप्रभु की कृपा से उनका उद्धार। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं जब पशु पक्षी भी सुनते हैं भगवान का नाम, यहाँ तक कि कोई जंगल के सुदूर भागों में भी कीर्तन करता है, यानी घने जंगल में, तो भी वृक्ष तथा पशु भी ध्वनि के श्रवण मात्र से भगवान भावनामृत हो जाते, कृष्ण भावनामृत। इसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं वास्तव में सिद्ध कर रखा है। आगे देखिए ये उदाहरण भी आ गया, कहते हैं इसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही वास्तव में सिद्ध कर दिखाया। जब वे झारखंड के जंगल में होकर गुजरे थे, उस समय सिंह, साप, हिरण तथा अन्य सारे जीव सहज वैर त्याग कर संकीर्तन करने और नाचने लगे थे, है ना। निस्संदेह हम श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके पद चिन्हों पर तो चल सकते हैं। हम तो इतनी शक्ति तो नहीं है कि हम सिंह, सांप, कुत्ते तथा बिल्ली जैसे निम्न पशुओं को मोहित कर ले या उन्हें नाचने के लिए प्रेरित कर सके, लेकिन भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करके विश्व भर के बहुत से लोगों को कृष्ण भावनामृत तो बना ही सकते हैं जी। प्रभुपाद कहते हैं हम तो महाप्रभु जैसा कर नहीं सकते हैं, पशु पक्षी को नचा सके कीर्तन में, या लताओं को या वृक्षों को उद्धार कर सके, इतना तो हमारे पास। मगर प्रभुपाद जी कहते हैं विश्व भर में हरिनाम संकीर्तन के द्वारा अनेकों भक्त बन रहे हैं। इसलिए हमारा मूवमेंट को क्या कहते हैं, संकीर्तन मूवमेंट। क्या कहते हैं, संकीर्तन मूवमेंट है ये। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये मूवमेंट प्रारंभ हुई है, उसको संकीर्तन मूवमेंट कहते हैं। आप लोग वीडियो ऑफ क्यों रखे हैं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। वीडियो क्यों ऑफ है आप लोगों का सबका, कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों को क्या जी? मेरा क्लास में नियम है वीडियो ऑफ रहेगा तो बाहर निकल जाएगा, आप बाहर निकलो या तो वीडियो ऑन करके बैठो। आज मुझे कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजा मैं वीडियो ऑफ करके बैठूंगा, कोई नहीं भी। सर एक ही जन किए दुर्गा माता जी, वो भी ऑन करके बैठे हैं, आज उनका तबीयत ठीक नहीं है। फिर वीडियो ऑन करिए जी, सब वीडियो ऑन करके बैठिए, ठीक है। रमा माता जी का तबीयत ठीक नहीं, आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं, बाकी सब वीडियो ऑन करिए। ओके सो क्या चर्चा हो रही थी, हमारा मूवमेंट संकीर्तन मूवमेंट है ना। हमारा मूवमेंट क्या है, संकीर्तन मूवमेंट या हरे कृष्णा मूवमेंट कहते हैं हमें, या संकीर्तन मूवमेंट कहते हैं, है ना। तो कीर्तन के द्वारा लोग क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। आप कथा सुनाओ 1 घंटा, किसी के दिमाग में घुसेगा नहीं, पहले नहीं पड़ता है क्या बोला ये व्यक्ति ने, ये क्या है। हमारा फिलोसफी हुई, कभी कभी इतना हाई फिलोसफी होता है, व्यक्ति बोलता है ये क्या है चीज। जस्ट कीर्तन करो, कोई भी भाग ले लेता है कीर्तन में, कोई भी भाग लेता है उसमें रम जाता है, आनंद लेता है। कथा में भक्त लोग रमते हैं, जब कथा होती है भक्त लोग आनंद लेते हैं कथा। मगर अगर कोई एकदम नया व्यक्ति है आया है, कथा में इतना रुचि नहीं होता व्यक्ति का। मगर कीर्तन हुआ जाए, देखिए हम देखते हैं गौर आरती में 60 भक्त रहते हैं, 50 भक्त। जब गौर आरती के बाद डिस्कशन शुरू होता है तो आधा 30 हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं। क्यों?
क्योंकि ना श्रवण के लिए कुछ कम लोगों का रुचि है, मगर कीर्तन में उनका आनंद आता है ना। तो ये कीर्तन देखिए, ये प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा मूवमेंट में हम बस कीर्तन कराते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, दो चीजें है ना, कीर्तन करते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, हमारे यही मूवमेंट। तो ये करते रहेंगे तो क्या होगा, कृष्ण भक्ति का प्रचार होता रहेगा। कीर्तन के बिना सिर्फ कथा करो, उस कथा में कोई दम नहीं हो, मगर कीर्तन करके कथा करो, उस कथा में प्रभाव रहता है। क्योंकि ना हमारा मूवमेंट संकीर्तन मूवमेंट है ना। हमारा मूवमेंट क्या है, संकीर्तन मूवमेंट। एक मिनट, तो इसके लिए हर एक भक्त को कीर्तन करनी चाहिए। भगवान नाम का जप करना या उनका प्रचार करना योगदान का अथवा दान का एक भव्य उदाहरण है। ददाती सिद्धांत है ना, कहते हैं जो ददाती है ना, दान देना। आप किधर जाके कीर्तन कर रहे हो किनके घर पे, तो आप ऑलरेडी दान दे रहे हो, हरि नाम का दान दे के आ रहे हो। जरूरी नहीं उनको बहुत बड़ा गिफ्ट लेके गया तो ही दान है उनके लिए। आप अगर हरि नाम कर रहे हो तो दान है, या किताब देते हम है ना, किताबें देते हैं, गीता देते हैं, कुछ भागवत देते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा दान है। तो प्रभुपाद कहते हैं कीर्तन करना ही बहुत बड़ा दान है। इसी संकेत से पतिगृहणाति सिद्धांत का भी पालन करना चाहिए और दिव्य उपहार के प्राप्त करने के लिए तैयार तथा सहमत होना चाहिए। उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में पूछताछ करनी चाहिए और इस भौतिक जगत की स्थिति को समझने के लिए अपना मन खुला रखना चाहिए। इस प्रकार गुह्यम आख्याति पृच्छति सिद्धांत का पालन किया जा सकता है ना। कुछ देना चाहते हो तो उनको हरिनाम दीजिए, ये हरिनाम महाधन है। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये बहुत बड़ा धन है। किसी को दान देना चाहते तो हरिनाम का दान दीजिए, और आपको बदले में स्वीकार करना है तो उनसे कृपा स्वीकार करिए। अगर वैष्णव को दिया, वैष्णव से कृपा स्वीकार करिए गिफ्ट के रूप। या हरिनाम सुनिए, उनसे हरिनाम बोलेंगे तो सुनिए, कीर्तन सुनिए। और गुह्यम आख्याति पृच्छति, उनको क्या पूछा जाए, आपका जप ठीक चल रहा है, आप भागवत पढ़ रहे हो, आप किताबों को पढ़ रहे हैं, उपदेशामृत का श्लोक याद हो गई, ये गुह्यम आख्याति पृच्छति है। ये गुह्यम आख्याति पृच्छति है, ये गुह्य बात है जी, ये जनरल बात थोड़ी ना है, ये गुह्य बात है कि नहीं है। ये सब लोग पूछेंगे आपको, कोई क्या जी, कोई पूछते हैं ज्योति माता आपको, कोई पूछते हैं कि ज्योति जी आपका जप हो गया क्या, कोई नहीं पूछता है जी। कोई भक्त होगा तो ही पूछेगा ज्योति माता जी आपका जप कैसे हुआ, नहीं, ये गुह्य बातें हैं। इसलिए गुह्य बातें सब नहीं पूछते हैं, इन जनरल बात सब पूछते हैं, है ना। गुह्यम आख्याति पुच्छति, बोलना और पूछना। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर इस बात को कहते हैं। आगे, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य हर रविवार को जब अपनी अपनी शाखाओं में प्रतिभोज का आयोजन करते हैं तब वे संघ के सारे सदस्य तथा समर्थकों को साथ साथ भोजन कराने के लिए आमंत्रित करते हैं। करते नहीं करते हैं, है ना। संडे लॉ फिस्ट, वो खिचड़ी भी होगा तो भी प्रेम से खिलाते हैं, भले खिचड़ी हो तो भी वो लॉ फिस्ट है, यानी प्रेम से खिलाने वाला चीज है, सबको बड़ा प्रेम से देते हैं। ये जी प्रभु जी लीजिए जी, है ना। ये तो सबको आमंत्रित की जाती है। हमारे इस्कॉन उदयपुर में तो अभी भक्तों का बाढ़ आ गया, लोगों का। संडे को 400 लोग, 500 लोग, जो तरसते थे हम लोग भक्तों के लिए, अभी भीड़ बढ़ गई। हम उस सेंटर में जब थे नवरत्न कॉम्प्लेक्स में, तो एक बड़ा मीटिंग्स होता था हम लोगों का, हम लीडर्स लोगों का, कैसे भक्तों को मंदिर लाया जाए। संडे लॉ फिस्ट में कम से कम लोग आए, बहुत डिस्कस करते, बहुत एडवर्टाइजमेंट करते, बहुत व्हाट्सएप करते, कॉलिंग करते, तो कितना आते, 60 लोग, 70 लोग, 80 लोग। यहाँ पर नो कॉलिंग, नो मैसेज, नथिंग। कितना आते हैं, 300 to 400। यानी जगन्नाथ जी अपना प्लान कर रखे हैं। जगन्नाथ जी ऐसी जगह में बैठे हैं जहाँ अपने आप भक्त आते हैं, कथा कीर्तन का आनंद लेते हैं, प्रसाद पाते हैं,
सेवा करते हैं, सेवा में जुड़े हैं सारे भक्त लोगों ने। हाँ जी तो जगन्नाथ जी अपना प्लान कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो ये संडे लॉ फेस्ट ये एक अभी सच में ये एक उत्सव जैसा होने लगा। हम जो हमारे भक्त लोग जुड़े हैं, पहले से आप लोगों को ज्यादा आइडिया होगा, वहां पर उत्सव जैसे नहीं लगता था संडे को हमें, मगर यहाँ पर लगता है एक उत्सव। इतने उत्सव में लोग आते हैं, बहुत सारे लोग, लगता है कि उत्सव है। अरे सर, नरसिंह चतुर्दशी में उतना थे, संडे को उतना ही है। स्नान यात्रा में उतना, तो संडे को भी उतना भी, तो एक उत्सव हो गया। संडे मीन्स उत्सव है ना, बड़े प्रेम से उत्सव मनाए। तो इस लॉ फीस्ट प्रभुपाद जी कहते हैं सबको आमंत्रित की जाती है प्रसाद भोजन कराने के लिए, लॉ फीस्ट। इसके रुचि लेने वाले अनेक लोग प्रसाद ग्रहण करने आते हैं, और जब भी संभव होता है वे संघ के सदस्यों को अपने घर बुलाकर प्रचुर प्रसाद प्रदान कराते हैं, है ना। वो आते खाते हैं, फिर उनको लगता है कि भक्त लोग को भी हमारे घर पे भी बुलाना चाहिए। और नहीं भी बुला पाए तो क्या कहते हैं, प्रभु जी, महाराज जी, कुछ हम खिला सकते हैं लोगों के लिए, हम कुछ दान दे सकते हैं क्या? हाँ जी दीजिए, बिल्कुल दीजिए। तो फिर लोग कुछ ना कुछ दान देते हैं, तो उन्हें हमारा तरफ से थोड़ा सा प्रसाद खिलाइए लोगों को। हाँ जी, यही है, भूंगते भोजते सही, इसी है, इसी को कहते हैं। हम खा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी होता है दूसरों को खिलाना भी चाहिए, है ना। तो ये प्रेम का आदान प्रदान है। तो लोग जो है जुड़ते हैं, खाते हैं, और दूसरे को खिलाने के लिए उनका इच्छा भी होता है ना। इस तरह संघ के सदस्य तथा सामान्य जनता दोनों ही लाभान्वित होते हैं। लोगों को चाहिए कि वे तथाकथित योगियों, ज्ञानियों, कर्मियों तथा परोपकारी लोगों को संगति त्याग दें, क्योंकि इस संगति से किसी को कोई लाभ नहीं मिलता है। ठीक है जी, जो बड़े बड़े बाबाओं के चक्कर में पड़े हुए हैं, छोड़ देना चाहिए। वो बहुत अच्छा बाबा है, सिद्ध बाबा है, हाँ ये बाबा, वो बाबा, ज्ञानी बाबा, ढोंगी बाबा, अनेकों बाबा हैं। तो जो ऐसे लोगों के प्रति अट्रैक्ट हुए हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे लोगों का संगति त्याग देना चाहिए। आपको लगता है बड़ा ज्ञानी है, बड़ा त्यागी है। एक भक्त कह रहे थे, प्रभु जी वो हमने देखा, वो एक संस्था में जो है ना, वो लोग ना बड़े त्यागी हैं। हाँ, वो लोग भी प्याज लहसुन नहीं खाते, वो लोग चप्पल नहीं पहनते, वो लोग कपड़ा भी नहीं पहनते हैं प्रभु जी। बोले वाह भाई, सैल्यूट है उनको। ऐसे लोगों के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं जिनका कोई क्या बोलते हैं, परंपरा का बेसमेंट नहीं है, भक्ति का बेसमेंट नहीं है, कोई भक्ति का कोई ठिकाना नहीं उन लोगों का। तो ऐसे लोगों का जो त्यागी दिख रहे हैं, ज्ञानी दिख रहे हैं, योगी दिख रहे हैं, उन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। प्रभुपाद जी कहते हैं उन लोगों का संग त्याग देनी चाहिए हम। यदि कोई सचमुच मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तों की संगति करनी चाहिए। अगर कोई सच में भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, इसके लिए भक्त छट जाते हैं। छटना पता है, इस्कॉन में छटे हुए फिल्टर्ड लोग ही आते हैं, सभी लोग नहीं आते। एक कुछ लोग फिल्टर्ड हो जाते हैं, है ना, और कुछ लोग रेगुलर आते हैं, वो फिल्टर्ड हो चुके हैं, उनको और कहीं जगह में मन नहीं लगेगा, अभी यही मन लगे, क्योंकि ना वो फिल्टर्ड हो गए हैं। ये सारा चीज उनको पता चल गया, ये सब ढोंग है। एक ये है इस्कॉन संस्था, यहीं से ही ज्ञान दी जाती है, जहाँ से ही चीजें मिलती है हमें, जहाँ से ही संगत मिलती है, तो लोग फिल्टर्ड होते हैं इस्कॉन में। प्रभुपाद जी मूवमेंट कैसे बना है, इतना शुद्ध मूवमेंट है, इसमें जो भी आता है वो शुद्ध बन जाता है, और जिसको बुलाता है वो भी शुद्ध हो जाता है ना। तो ये मूवमेंट ऐसा है, जो भी व्यक्ति आता है यहाँ तो फिल्टर्ड हो जाता है ना। अच्छा लगता है लोगों को, है ना। तो ये है तो प्रभुपाद इस बात को ही कहते हैं कि यदि कोई सचमुच मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, सचमुच जिसको प्रगति करना है भक्ति में, तो उन्हें इस्कॉन के अलावा और कोई ढोंग संप्रदाय से जुड़ना नहीं चाहिए। तो प्रभु जी वो भी प्रामाणिक है संप्रदाय, ठीक है ना। आपको सब कुछ जब इस्कॉन में मिलता है, फिर उधर क्यों अट्रैक्ट हो रहे हो? वो भी प्रामाणिक हो सकता है, आपके पास और भी ऑप्शंस हो गए, ये भी प्रामाणिक संप्रदाय, वो भी प्रामाणिक, वो भी जब इस्कॉन में सब कुछ मिल रहा है, फिर उधर क्यों अट्रैक्ट होना है? आपको यहाँ नहीं मिलता है तो वहां जाना चाहिए, राइट। यहाँ जब सब कुछ मिलता है आपको, ये संस्था में आपको कृष्ण प्रेम मिल रहा है, तो फिर क्यों अट्रैक्ट होना है दूसरी जगह? फिर क्यों जाना है? टाइम वेस्ट क्यों करना है? आपको पता है आप जितना जगह पे जाओगे उतना कंफ्यूज होगे, है ना। जितना लोगों का सुनोगे उतना कंफ्यूज होगे। इसके लिए एक के हो गुरु नंदना,
एक ही पंथा पकड़ना चाहिए। जब इस्कॉन में जुड़े तो इस्कॉन को फॉलो करो फुल्ली, बाकी इधर उधर का सब निकाल दिया जाए, है ना, तब जाके आप कृष्ण भक्त में प्रगति करेंगे। तो ये है। तो उसे कृष्ण भक्त आंदोलन को भक्तों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि एकमात्र आंदोलन है जो मनुष्य को ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करना सिखाता है। प्रभुपाद जी दावा के साथ कह रहे हैं, ये एक ही संस्था है जो लोगों को कृष्ण के प्रति प्रेम करना सिखाया जाता है, सिखाते हैं, है ना। यहाँ पर ऐसा कोई सिखाता है? इस संस्था से जुड़ोगे आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, इस्कॉन में जुड़ोगे तो आपका नाम बहुत फेमस हो जाएगा, इस्कॉन में जुड़ोगे तो आपका फॉलोवर्स ज्यादा बनेंगे, इस्कॉन में जुड़ोगे तो ये हो जाएगा। ना जी, कहीं आप कभी कोई इस्कॉन की भक्तों से ये नहीं सुनोगे। आपको इस्कॉन में जुड़ोगे तो आपको क्या बताएंगे? भक्ति में कैसे प्रगति करना है, यही राय बताया जाएगा। कोई भी भक्त से मिलोगे यही बताएंगे। अच्छा जी ठीक है, अच्छा कैसे जप किया जाना चाहिए, अच्छा सेवा कैसे करोगे आप, अच्छा कैसे आप अध्ययन कर सकते हो, श्रवण कर सकते हैं शास्त्रों को, यही बताया जाता है। ये सारा चीज कहां तक ले जाएगा? हमें कृष्ण प्रेम तक ले जाएगा, है ना। ये सब कृष्ण प्रेम प्राप्त करा सकता है। तो एक ही ऐसा संस्था है। तो प्रश्न अगर आए, कोई पूछे क्यों इस्कॉन ही, व्हाई ओनली इस्कॉन, अलग और भी संस्था है, तो उत्तर यही एक संस्था है जहां कृष्ण प्रेम प्रदान करने में सक्षम है। ठीक है जी, इतना तो विश्वास होना चाहिए इस्कॉन के प्रति, इतना तो विश्वास होना चाहिए, ये ऐसा संस्था है जहां हमें कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकता है। वृंदावन में बहुत मुश्किल है भक्ति करना। बोले क्या बात करें, वृंदावन तो सहज होना चाहिए। वहां पर इतने संस्था, इतने संप्रदाय, इतने मंदिर है, इतने साधु है। कभी कभी हमारे भक्त भी इस्कॉन के दूसरे बाबाजियों के प्रति अट्रैक्ट होके जाते हैं। फिर होता क्या है, बाद में सहजिया बन जाते हैं। सहजिया पता है, भक्ति को बड़ा सहज मान लेते हैं, गंभीरता से नहीं लेते हैं भक्ति को। यस, वृंदावन में ये स्वाभाविक ही हो गया। जो सिर्फ प्रभुपाद और इस्कॉन को पकड़ रखा है वो बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त करते हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर। और जो थोड़ा भी डगमगा नहीं, वो अच्छा लेक्चर दे रहे हो बाबा जी, वो ज्यादा अच्छा फिलोसफी उनका, तो जाते हैं फिर फंसते हैं, फिर तो उनका डबाडोल हो जाता है। बहुत अच्छे भक्तों के बारे में। तो इसलिए बी केयरफुल, हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, है ना। हमारा एकदम ये निर्णय ले लेना चाहिए, मैं जीवन भर इस्कॉन को नहीं त्यागूंगा। इसलिए हमारे जो इसलिए प्रभुपाद के शिष्य लोग हैं वो बहुत जोर दे रहे हैं इस बात में, ओनली इस्कॉन, ओनली इस्कॉन, ओनली इस्कॉन, इस्कॉन को ही फॉलो करें। क्यों? क्योंकि ना ये सही ज्ञान दी जाती है, सही रास्ता में दी जाती है, सही चीजों को प्राप्त कराया जाता है, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें, दूसरा संस्थाओं में हमें नहीं जो है भटकना चाहिए। धर्म मानव समाज का विशेष कार्य है और इसी के द्वारा मनुष्य समाज तथा पशु समाज में अंतर पाया जाता है या जाना जाता है। पशु समाज में ना तो गिरजाघर है, ना मस्जिद है या अन्य कोई धार्मिक पद्धति, किंतु विश्व के समस्त भागों में मनुष्य समाज कितना ही दलित क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई धर्म पद्धति होती है। यहाँ तक कि जंगलों की आदिम जातियों की भी अपनी धर्म पद्धति होती है। जब भी कोई धार्मिक पद्धति विकसित होती है और ईश्वर के प्रेम का रूप धारण कर लेता है, तभी वह सार्थक है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है प्रथम स्कंद में, सवै पुंसा परहो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसिद्ध्यति। समस्त मानवता के लिए परम धर्म वही है जिससे लोग दिव्य भगवान के प्रति प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी भक्ति को निष्काम तथा वांछित होना चाहिए जिससे आत्मा की पूरी तरह तुष्ट हो जाता है। समझिए श्लोक को, समस्त मानव जीवन के लिए परम धर्म वही है। कौन सा है? यतो भक्तिर अधोक्षजे, जो दिव्य भगवान के प्रति प्रेम भक्ति प्राप्त करा सके, वही असली धर्म है, वही असली धर्म है, भागवत वाणी है। ऐसे भक्ति को निष्काम तथा वांछित होना चाहिए जिससे आत्मा की पूरी तरह तुष्ट हो जाए। समझ में आ रहा है ना? धर्म यानी जो कृष्ण की चरण कमलों को प्राप्त करा दे, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करा दे, वही असली धर्म है। और वो धर्म इस्कॉन संस्था में
दी जाती है या वो धर्म को फॉलो की जाती है, उसको भागवत धर्म कहा गया है। कौन सा धर्म है? भागवत धर्म। हम भागवत धर्म का पालन करते हैं, ये है। तो नोट करिए 52 पेज तक हमने पढ़ लिया आज, ठीक है। हरे कृष्ण।